तो जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चेन लिंगर को मारने के लिए जा चुका होता है उसी के ही ठिकाने पर, लेकिन वहां पर जाने की वजह से शाओ चेन खुद ही फंस चुका था क्योंकि प्रिंस जियू ने वहां पर आकर लिंगर को बचा लिया था, जिसकी वजह से लिंगर का जो गुस्सा शाओ चेन के लिए था वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जिसके बाद प्रिंस और शाओ चेन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट को भी दिखाया गया था, जहाँ पर शाओ चेन अपनी पावर्स का यूज करता है, यहाँ तक कि उसने तो ड्रैगन एग की पावर को भी यूज किया था, जिसकी वजह से उसने उस बंदे को बराबरी की टक्कर भी दी होती है। जहां से बचने के बाद शाओ चेन के हाथ में लग चुका होता है ड्रैगन एसेंस का क्रिस्टल, जो कि ऑब्वियसली बराबर की पावर्स को रखता है ड्रैगन्स के। लेकिन जो शाओ चेन यहाँ पर छुपा हुआ था वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, उसी मोमेंट पर उसके सामने से आते हुए दिखाई देते हैं कुछ इमॉर्टल घोस्ट। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन क्रिस्टल केव को, जहाँ पर हम लोग एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लाइंग वुल्फ को देख पाते हैं, जो कि 3 इमॉर्टल घोस्ट के पीछे भाग रहा था उनको जान से मारने के लिए, जो तीनों के तीनों भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। वो फ्लाइंग वुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास में स्पेशल पावर भी होती है, जो कि अटैक करते हुए इन तीनों ही इमॉर्टल घोस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था, उनको मारने की कोशिश कर रहा था। और ये सारा का सारा नजारा शाओ चेन अपनी ही आंखों से देख रहा था, जिनको देखते हुए वो कहने लगता है कि ये बीस्ट तो पीछा कर रहा है 3 स्केलेटन्स का, लेकिन आखिर इस बीस्ट को इन स्केलेटन्स को मारने से क्या ही मिल जाएगा। जहाँ पर तभी हम उन तीनों ही स्केलेटन्स को देख पाते हैं जिनके पीछे पहुंच चुका होता है वही बीस्ट, जिनमें से एक पर जैसे उसने अटैक करने की कोशिश की होती है तो वो घुस जाता है जमीन के अंदर, लेकिन उस फ्लाइंग बीस्ट ने अपने केवल एक ही अटैक के साथ में उस घोस्ट को बाहर निकाल फेंका था, जहां से वो एक चट्टान से टकरा जाता है और वहां से उसने जैसे ही भागने की कोशिश की थी तो वो बीस्ट उसको पकड़ के उसको मारने की कोशिश करने लगता है, जहां पर तभी वो स्केलेटन अपनी थोड़ी सी चालबाजियां दिखाता है और खुद को बचा लेता है, जो कि दोबारा से जमीन के अंदर भी जा चुका था। इसी वजह से अब ये बीस्ट शिकार बनाने वाला है बाकी के 2 स्केलेटन्स को, जिनके पीछे वो जैसे ही पहुंच जाता है तो फिर तभी एक स्केलेटन की नजर पड़ जाती है शाओ चेन के ऊपर, जिसके हाथ में अब उसको नजर आ चुका होता है ड्रैगन का क्रिस्टल। और वो ये सोचने लगता है कि इस लड़की ने तो ड्रैगन क्रिस्टल को हासिल कर लिया, जहाँ पर शाओ चेन ये सोच रहा था कि अब ये स्केलेटन उस बीस्ट के साथ में लड़ने में बिजी है, इसी वजह से वो चाहकर भी शाओ चेन के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन उस घोस्ट की नजर होती है शाओ चेन के क्रिस्टल के ऊपर, जो कि तभी देखता है कि उसके साथी के पीछे पड़ा हुआ है वही बीस्ट। इसी वजह से वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक पत्थर को उठा के उसी से ही मार देता है, जिस पत्थर के उस बीस्ट से टकराने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और इस बार अब उसने अपना निशाना बना लिया होता है इस तीसरे घोस्ट को। लेकिन ये घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा शातिर होता है, क्योंकि वो सीधा ही भागने लग जाता है शाओ चेन की तरफ, जिससे कि शाओ चेन समझ चुका था ये बंदा तो उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर तुरंत इस बीस्ट ने भागना शुरू कर दिया था उस घोस्ट के पीछे, जो कि अपने काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को यूज करता है उससे मारने के लिए, जिसके वजह की अटैक ने उस घोस्ट के सिर को धड़ से अलग करके रख दिया था। जो नजारा शाओ चेन के लिए वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो खुद भी शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में केवल एक ही अटैक के साथ में इस घोस्ट का सिर धड़ से अलग हो गया। ऐसा हो जाने की वजह से अब उस बीस्ट का अगला शिकार बन चुका था शाओ चेन, क्योंकि अब ये बीस्ट धीरे धीरे करके अपने कदमों को आगे बढ़ाने लग जाता है शाओ चेन की तरफ। शाओ चेन कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हो रहा हो इस ड्रैगन क्रिस्टल की वजह से, क्योंकि ये बीस्ट भी पावर्स का भूखा है, इसी वजह से वो अटैक करने के लिए तुरंत ही आने लगता है शाओ चेन पर। इस बीस्ट की रिफ्लेक्शंस और स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि शाओ चेन को पता भी नहीं चलता कि वो कब उसके सामने आ गया। जिसने अटैक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन शाओ चेन उसके हमले को डॉज कर देता है। शाओ चेन कहता है कि अगर उसको इसे हराना है तो उसे सबसे पहले इस बीस्ट की एबिलिटीज के बारे में पता लगाना होगा और इसके मूवमेंट्स के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी लेनी होगी। लेकिन शाओ चेन के पास में इतना समय कहाँ था कि वो ये सब कुछ कर पाता। इसी वजह से वो बिना रोके ही अपनी पावर्स की मदद से हमला करने लगता है। वो ड्रैगन क्रिस्टल का यूज कर रहा था उस पर हिट करने के लिए, जो हमले वाकई में उस बीस्ट की हालत को खराब करके रख देते हैं। शाओ चेन ने उसकी बॉडी के अंदर घुसा दिया होता है वही ड्रैगन क्रिस्टल। इसकी वजह से अब ये बीस्ट दर्द के मारे यहाँ से वहां भागने लगता है, अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने भी लगता है। इसने चालाकी के साथ में अपने अपर साइड को टकरा दिया होता है एक चट्टान से, लेकिन फिर भी शाओ चेन उसको इतनी आसानी के साथ में छोड़ने वाला नहीं था। जहाँ पर ये बीस्ट चारों तरफ ही उड़ने लग जाता है ताकि शाओ चेन उससे दूर हो सके, लेकिन शाओ चेन तो गुस्से के साथ में बार बार और लगातार उसके ऊपर अपने क्रिस्टल की मदद से अटैक पर अटैक किए जा रहा था। लेकिन फिर एक बार उस बीस्ट को मौका मिल ही जाता है शाओ चेन से खुद का पीछा छुड़ाने का। जो चीज होने तक शाओ चेन वैसे भी उसको काफी सारी जगहों पे इंजर्ड तो कर ही चुका था। वो बीस्ट अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसी वजह से अब वो अटैक करने के लिए जैसे आने लगता है शाओ चेन पर। शाओ चेन अपने डिफेंस में यूज करने लग जाता है अपने उसी क्रिस्टल को, क्योंकि ये ड्रैगन क्रिस्टल भरा हुआ होता है ड्रैगन्स की पावर से, जिसकी वजह से वो इस बीस्ट के अटैक को रोक पा रहा था, उसका मुकाबला कर पा रहा था। लेकिन ये बीस्ट अपनी पूरी जान लगा रहा था शाओ चेन को धकेलने के लिए, उसको मारने के लिए, जिससे कि हमें दोनों के ही बीच में
में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिल जाती है। लेकिन शॉ चैन को इस बात का एहसास होता है कि अब इसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके अकेले के लिए इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को संभाल पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा। जिस मूवमेंट पर तभी हम देख पाते हैं कि उस बीस्ट के हेड पर लगा हुआ क्रिस्टल अचानक से ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसके एक्टिवेट होते ही चमकते ही तभी फिर हम देख पाते हैं उन घोस्ट को जिसका हेड कट चुका था, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और वो कहने लगता है कि इस बच्चे ने तो उस बीस्ट को संभाल लिया, इससे अच्छा मौका हमारे पास में नहीं होगा। जिस मौके का फायदा उठाने के लिए तभी ये घोस्ट का हेड पहुंच जाता है अपनी बॉडी के पास में। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक हाथ होता है वो भी सीधा जाके टकरा जाता है उसी बीस्ट से। नजारा देखने में काफी अजीब और खतरनाक भी लग रहा था, क्योंकि उस बीस्ट का जो ध्यान होता है शॉ चैन को मारने के लिए अब वो वहां से भटकने लगता है। वो अब चाहकर भी अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएगा शॉ चैन को मारने के लिए। इसी वजह से शॉ चैन को भी मौका मिल जाता है और वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को यूज करने लगता है। इस मोमेंट पर तभी वो घोस्ट भी आ जाते हैं और वो उस बीस्ट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़ लेते हैं, जिनमें से जो तीसरा घोस्ट होता है वो करने वाला होता है अपना फाइनल अटैक। इस अटैक के साथ में वो काम तमाम करने वाला है इस बीस्ट का। एक तरफ से शॉ चैन, दो तरफ से बाकी के घोस्ट और तीसरी तरफ से तीसरा घोस्ट आ रहा था, जो कि सीधा जाके एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है उस बीस्ट के हेड पर। जिस अटैक को संभालने की ताकत उस बीस्ट के अंदर नहीं होती, इसी वजह से वो इन चारों के ही सामने ढेर हो चुका था और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जिसकी मौत हो जाने के बाद वो तीनों ही घोस्ट तुरंत ही पहुंच जाते हैं उस बीस्ट के पास में। इसकी बॉडी को चीरते हुए वो निकालने लग जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल। जो नजारा देखते हुए शॉ चैन कहने लग जाता है कि यानी कि ये तीनों के तीनों मेरा यूज कर रहे थे इस बीस्ट को मारने के लिए और इससे क्रिस्टल्स को लेने के लिए। और अब इन तीनों ही स्केलेटन्स ने उसकी बॉडी को चीरते हुए फाइनली बाहर निकाल ही लिए होते हैं क्रिस्टल्स, जिनको वो आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि यही तो है उनका असली पावर सोर्स, जिनको कंज्यूम करने की वजह से उनकी बॉडी चलती है और वो आगे भी शिकार कर पाएंगे। इसी वजह से ये तीनों के तीनों अपने अपने क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब भी कर लिए थे। शॉ चैन कहने लगता है कि ये तो कितने ज्यादा अजीब है, इनके पास में न केवल इंटेलिजेंस बल्कि स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर्स भी है। स्किल्स के बिना पर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से शॉ चैन सोचता है कि उसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि वो इनके काम के बीच में अपनी टांग को ना अड़ाए, कि ऐसा करने की वजह से खुद शॉ चैन ही मुसीबतों में फंस सकता था। शॉ चैन अब जैसे यहाँ से जाने लगता है तो उसके ऊपर नजर पड़ जाती है एक स्केलेटन की, जिस मूवमेंट पर तभी शॉ चैन के पास से नीचे गिर जाते हैं दो क्रिस्टल। नजारा देखकर एक घोस्ट के मन के अंदर लालच जाग जाता है और वो ये सोचने लगता है ये जो बंदा है वो असल में बना हुआ होगा क्रिस्टल्स की वजह से। इसी वजह से अगर वो उसको मार दे तो वो उसकी बॉडी के सभी क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं। वो तो एकदम बच्चों के जैसे सोचने लगता है कि उसे कितना ज्यादा मजा आएगा। इसी वजह से वो अपने बॉस को इशारा करके बताने लगता है कि वो जो बंदा है उसकी बॉडी में भरे पड़े हैं क्रिस्टल, इसीलिए क्यों ना हम उसको जान से मार के उसकी बॉडी में से सारे के सारे क्रिस्टल्स को हासिल कर लें। उसका बॉस उसको बताता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। स्केलेटन बॉस ये सोच रहा था कि वो शॉ चैन के साथ में मिलकर आने वाले सभी के सभी बीस्ट को मारेंगे, जिनको मारने की वजह से जितने भी क्रिस्टल होंगे वो लोग उनको हासिल भी कर लेंगे। इसीलिए बॉस ये कहता है कि उसको मारने के बजाय हमें उसको फॉलो ही करना होगा, तभी जाकर वो हमारी हेल्प करेगा बाकी के बीस्ट को मारने के लिए और हमें काफी सारे क्रिस्टल भी मिल जाएंगे। उस बंदे को मारना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वो छोटा गुस्ट जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके बॉस ने उसकी मुंडी को तक हिला दिया था। जाके वो लाइन पे आता है और उसको बॉस की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद अब इन तीनों ने ही पीछा करना शुरू कर दिया होता है शॉ चैन का। और अब हम लोग स्वैम्प की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं शॉ चैन को, जिसके पीछे छुपते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं ये तीनों के तीनों घोस्ट। इस जगह को एक्चुअली में कहा जाता है स्वैम्प वाइन फॉरेस्ट। लेकिन जब ये तीनों के तीनों उसका पीछा कर रहे थे तभी अचानक से ही शॉ चैन वहां से गायब हो जाता है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता, इसी वजह से ये तीनों उसको ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर तभी अचानक से उनके बीच में शॉ चैन आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि तुम तीनों के तीनों मुझे फॉलो कर रहे हो, या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तो फिर स्केलेटन बॉस उसको इशारे करते हुए ये बताने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ से आगे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा मुकाबला हो सकता है एक बहुत ही बड़ी साइज के विंग्ड मॉन्स्टर के साथ में। इसी वजह से हम लोग चाहकर भी यहाँ से आगे जा नहीं पाएंगे। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम वहाँ पर आगे ना जाओ। जिसके इशारों को समझते हुए शॉ चैन कहने लगता है कि यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा खतरा मौजूद है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। लेकिन शॉ चैन और इन तीनों ही घोस्ट के ऊपर नजर होती है एक छुपे हुए पंछी की, जो कि ये सब कुछ अपनी आंखों के अंदर बसा के चला जाता है अपने मालिक के पास में। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है आउटर स्वैम्प वाइल्डरनेस को, जहाँ पर हम लोग लिंगर और प्रिंसेस जियो को देख पाते हैं, जो कि शॉ चैन को ढूंढते फिर रहे थे। लेकिन अभी तक इन लोगों को उसकी कोई भी खबर भी नहीं लगी थी, इसके लिए ये लोग करीबन अपना आधा दिन भी बर्बाद कर चुके हैं। जियो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लड़का हम लोगों से काफी दूर जा चुका होगा। जिस मोमेंट पर तभी प्रिंस को एक अलग ही एहसास होता है, इसी वजह से उसने
सभी लोगों को रोक लिया था, क्योंकि अब इन लोगों की आंखों के सामने मौजूद होता है बहुत ही ज्यादा गहरा और खतरनाक स्वयं। प्रिंस कहता है कि स्वयं के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर पाया जाता है एक बहुत ही बड़ी साइज का खतरनाक विंग्ड मॉन्स्टर। इसी वजह से अब वो आगे जाने के बारे में पूछने लग जाता है लिंगर से कि क्या उसको वाकई में यहाँ से आगे बढ़ना भी चाहिए या फिर नहीं। लिंगर कहती है कि देखो, जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होगी वहाँ पर छुपना उतना ही ज्यादा मुश्किल भी होता है। मुझे पूरा यकीन है कि शॉ चैन इसी एरिया के अंदर ही छुपा हुआ होगा, इसीलिए मैं प्रिंस जियो से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो उसको ढूंढने में। इसकी बात को सुनते ही प्रिंस कहता है कि आपको मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं कम से कम आपके किसी काम में तो आया। अगर आपका शक एकदम सही है तो हमें इसके बारे में बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा, क्योंकि वो जो सीक्रेट बर्ड होता है वो असल में होता है प्रिंस जियो का। जिस मोमेंट पर तभी वो बर्ड उड़ते हुए आ जाता है प्रिंस के ही पास में। इसकी आंखों में देखने की वजह से प्रिंस को तुरंत ही पता लग चुका था कि शॉ चैन इसके आगे ही मौजूद है। इसके बारे में वो लिंगर को बता देता है कि हाँ, आपका शक एकदम सही निकला। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।